हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार स्केड्यूल्ड टू टेक चार्ज ऑन 1 सितंबर 2025। तो इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है बिहार का। तो इनका नाम है प्रत्यय अमृत। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और ये रिप्लेस करेंगे अमृत लाल मीना को। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ द 19th फाउंडेशन डे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस which advanced weather forecasting system was unveiled by the डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन मंथ ऑफ जुलाई आपका 19th फाउंडेशन जो है फाउंडेशन डे मनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। एंड इस दिन आपके बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे आपकी सर्विसेज जो हैं वो अनवील की गई थी। उन्हीं में से एक आपकी है भारत FSERP। ठीक है, कौन सी आपकी इनिशिएटिव है, भारत FSERP इनिशिएटिव जो है इसको लॉन्च किया गया था, जो एडवांस वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम बेसिकली है। ये आपको एडवांस जो फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग, उसके बारे में हमें डिटेल देगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, विच इज भारत फोरकास्ट सिस्टम एक्सटेंडेड रेंज प्रिडिक्शन। फाइन। नाउ बाकी यहाँ पे जो आपके साइंटिफिक प्रोडक्ट्स या डिजिटल सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च की गई हैं, उनके बारे में देखते हैं। इनमें से कुछ मैंने इंक्लूड किए हैं, जैसे एक हम पढ़ चुके हैं भारत फोरकास्ट सिस्टम की। ये हमें ये एक एडवांस सिस्टम है जो हमें लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा, और इससे हमारे जो फार्मर्स हैं और जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उनको बहुत हेल्प मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेव एटलस। ये एक अपडेटेड वेव एटलस है एंड सीबेड चार्ट यहाँ पे जो है रिलीज किया गया था, जिसका मेन एम है सपोर्ट करना सेफ एंड एफिशिएंट मरीन नेविगेशन को। नेक्स्ट आ जाता है सीस्मिक माइक्रोजोनेशन मैप डिटेल। यहाँ पे अर्थक्वेक हैजार्ड मैप जो है वो 4 सिटीज का यहाँ पे रिलीज किया गया था, जिसमें से एक गुवाहाटी है, दूसरा देहरादून, तीसरा सूरत है और चौथा आपका त्रिवेंद्रपुरम है। ठीक है, तो इन 4 सिटीज का अर्थक्वेक हैजार्ड मैप यहाँ पे रिलीज किया गया था। फाइन। नेक्स्ट है मरीन वेदर फॉरकास्टिंग टूल। यहाँ पे जो है आपका इस सर्विस को यहाँ पे अनवील किया गया था। जैसे ये हमें प्रोवाइड करेगा लोकलाइज फॉरकास्ट टू सपोर्ट फिशरीज, शिपिंग एंड कोस्टल कम्युनिटीज। जैसे जो मछुआरे होते हैं वो, उनको अगर लोकल फॉरकास्ट यहाँ पे अगर मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो फिशिंग के लिए जो है समुद्र में जा पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ओशियनोग्राफिक डेटा सर्विसेज। ये मॉनिटर करेगा ओशियन का डेटा, जैसे टेम्परेचर क्या है, ठीक है, अभी करंट्स क्या कैसे चल रहे हैं, ओशियन करंट जो होते हैं, तो उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक डेटा सेट। ये यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, जिसमें हाई रेजोल्यूशन रेनफॉल एटलस जो है ये हमें प्रोवाइड करता है। साथ में ही क्रॉप वेदर कैलेंडर्स ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। रियल टाइम रेनफॉल ट्रैकिंग सिस्टम इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट टूल्स, एडवांस फॉरकास्टिंग मॉडल, तो ये सब आपके साइंटिफिक डेटा सेट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है रियल टाइम डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। नाम से ही समझ गए हो, ये हमारे हमारे जो है अलर्ट्स जो है वो जारी करेगा, साइक्लोन्स, फ्लड, अर्थक्वेक, इन सब से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क एनहांसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका है एक बेटर सिस्टम डिटेक्ट करने के लिए एंड फॉरकास्ट करने के लिए लाइटनिंग फॉर सेफ्टी। नेक्स्ट आता है अपर एयर ऑब्जर्वेशन सिस्टम। ये आपका अपर एटमॉस्फेयर जो है उसको मॉनिटर करेगा और इम्प्रूव करेगा वेदर प्रेडिक्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजिटल पब्लिक सर्विस प्लेटफॉर्म, यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन टूल ये आपका है फॉर एक्सेसिंग वेदर और क्लाइमेट डेटा। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई। आरबीआई ने जो नए डायरेक्शंस दिए थे आपके रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है जो डायरेक्शन है ये अप्लाई किए जाएंगे आपके कॉमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, बेसिकली जो रेगुलेटेड एंटिटीज आपकी हैं उनमें ये डायरेक्शंस आपके फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है नो सिंगल रेगुलेटेड एंटिटी इज अलाउड टू इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द कॉर्पस ऑफ एन AIF स्कीम। ठीक है, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, इसमें अगर रेगुलेटेड एंटिटीज जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं तो उनको सिर्फ अलाउ किया गया है कि वो मोर देन 10% अमाउंट जो है वो आपका यहाँ पे
ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ओनली 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज टुगेदर कैन इन्वेस्ट अप टू मैक्सिमम 25% इन अ सिंगल AIF स्कीम। तो अगर सारे रेगुलेटेड एंटिटीज एक ही कंपनी में या एक ही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम में पैसा लगा रहे हैं तो 25% से ज़्यादा नहीं लगा सकते। चौथा स्टेटमेंट आपका कह रहा है इफ a regulated entity invest more than 5% in an AIF that subsequently invest in its borrower then 100% provisioning is required। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका ABC बैंक है, उसने 5% से ज़्यादा जैसे बेसिकली 6% या उसने 6 करोड़ जैसे AIF में आपके लगा दिए हैं, ठीक है। और ये AIF जो है फर्दर ऐसे किसी कंपनी में जो है पैसा लगा रहा है जिसने ऑलरेडी उस बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है। जैसे उसने 6 करोड़ में से 1 करोड़ उस कंपनी में लगा दिया, तो यहाँ पे जो बैंक है उसको 100% प्रोविजन जो है, मतलब जो 1 करोड़ रुपए है वो एज अ प्रोविजन यहाँ पे अपने पास रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन सब ऑर्डिनेट यूनिट्स मस्ट बी कंप्लीटली डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड इक्वली फ्रॉम टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है सब ऑर्डिनेट यूनिट्स में, तो इसमें टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल दोनों में ही बराबर बांट के करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो इट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो बाकी 1, 2, 4 एंड 5 आर करेक्ट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1, 2 एंड 4 एंड 5 आर करेक्ट। फाइन, नाउ डिटेल में इन्हें देख लेते हैं। जो आपका ये जो बेसिकली न्यू गाइडलाइंस हैं या जो नए आपके डायरेक्शंस हैं, ये इफेक्ट में आने चाहिए आपके 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। एप्लीकेबल किस किस में है, आपके कॉमर्शियल बैंक्स में, स्मॉल फाइनेंस बैंक, RRBs में, लोकल एरिया बैंक्स में, ठीक है। तो ये सारे में एप्लीकेबल है ये। नाउ एक एक करके सारे रूल्स देखते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है कि सिंगल रेगुलेटेड एंटिटी इन्वेस्ट नहीं कर सकती मोर देन 10% ऑफ द टोटल साइज ऑफ एन AIF, ठीक है। इसमें एग्जांपल जैसे हम लेते हैं 100 करोड़ का टोटल साइज है, तो उसमें से सिर्फ 10 करोड़ ही यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर एक सिंगल रेगुलेटेड एंटिटी इन्वेस्ट कर रही है AIF में। अगर सारी ही एक साथ सारे ही रेगुलेटेड एंटिटीज एक साथ करना चाहती हैं इन्वेस्टमेंट, इन दैट केस नॉट मोर देन 20%, मतलब 20 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इसमें AIF स्कीम में। फाइन, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, if an regulated entities invest more than 5% in a AIF and that AIF invest in any company that owes money to that bank, the RE must create a 100% provision for the exposure, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था आपका, तो जैसे HDFC बैंक ले लेते हैं या कोई भी XYZ बैंक है जिसने इन्वेस्ट किया है 6 करोड़, ठीक है, मतलब 5% से ज़्यादा, जैसे 100 करोड़ का था तो टोटल साइज, और इसमें से यहाँ पे जैसे 5% से ज़्यादा हमने इन्वेस्ट कर दिया, जैसे 6 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इन दैट केस, और यहाँ पे 6 करोड़ AIF में इन्वेस्ट किया है और AIF फर्दर इन्वेस्ट कर रहा है जैसे 2 करोड़ आपके ये ऐसी कंपनीज में जिसने बैंक का पैसा लिया हुआ है या बैंक से पैसा रिसीव किया है, ठीक है। इन दैट केस बैंक को 2 करोड़ यहाँ पे आपके जो है पूरे एज अ प्रोविजन रखने पड़ेंगे, ठीक है, उनको संभालना पड़ेगा ये। फाइन, नेक्स्ट आता है इफ अ रेगुलेटेड एंटिटी इन्वेस्टमेंट इन अ AIF इन अ फॉर्म ऑफ अ सबऑर्डिनेट यूनिट, ठीक है। इन दैट केस जो एंटायर इन्वेस्टमेंट है इट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम इट्स कैपिटल फंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपका जैसे ABH बैंक है, ठीक है। ABH बैंक ने इन्वेस्ट किया है 20 करोड़ आपके कोऑर्डिनेट सब कोऑर्डिनेट यूनिट में, ठीक है। इन दैट केस इनको 10 करोड़ आपका टीयर 1 से करना पड़ेगा और 10 करोड़ टीयर 2 कैपिटल से करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, इफ अ बैंक और NBFC हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन अ AIF बिफोर जुलाई 2025 and got RBI approval under the old 2016 master direction, those investment are exempted from these न्यू रूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है आपका जुलाई 2025 से पहले, इन दैट केस आपका इसमें जो है छूट, मतलब यहाँ पे जो ओल्ड डायरेक्शंस थे उनके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो अभी वाला इसमें फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू MOU साइंड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट एट द तमिलनाडु राइजिंग कॉन्क्लेव इन तूतुकुड़ी।
तो इनमें से कौन सा पॉइंट आपका है जो करेक्ट है रिगार्डिंग द एमओयू साइंड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज जो साक्षी ग्रुप है इट मेड अ सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट of a 5,000 crore for setting up a ammunition and propellants unit in Thoothukudi. नेक्स्ट इज रॉयल गोल्डन एज ग्रुप जो है इन्होंने एमओयू साइन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ सेटअप करने के लिए मैन मेड फाइबर फैसिलिटी वर्थ ₹4,953 करोड़. नेक्स्ट आता है यमग एंड जेनवस कमिटमेंट, इन्होंने कमिटमेंट किया है 3,400 करोड़ का डेवलप करने के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेटिव पार्ट्स को. नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है Hyundai Cafico India has announced to invest ₹720 crore to make auto electronic control units in Kanchipuram district of Tamil Nadu. And last option says all are correct. तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है regarding the MOU signed by the Tamil Nadu government. So आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, that is all are correct. इसके अलावा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टोटल यहाँ पे 41 एमओयूज जो हैं वो साइन किए थे इस कॉन्क्लेव के दौरान, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपके हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पे. जैसे मोबिगोस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो है इन्होंने 1,000 करोड़ का यहाँ पे जो है कमिटमेंट दिया है, इन्वेस्ट ये यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है, किसी चीज के लिए सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ये आपका होगा थेने डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट आता है प्रतीक्षा ग्रीन फ्यूल्स, इन्होंने 1,500 का कमिटमेंट बोला है फॉर बायोमेथनॉल एंड बायोचार प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट आता है JSW ग्रुप, इनका इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है 5,000 करोड़ का फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट, एंड ये जनरेट करेगा 3,630 जॉब्स को. ठीक है, नेक्स्ट आता है हवेसियोंग एंटरप्राइज, इसने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी है 1,720 करोड़ की फॉर अ नॉन लेदर फुटवेयर सेक्टर. नेक्स्ट आता है आपका मिचेलिन टायर्स, इनका इन्वेस्टमेंट होगा तमिलनाडु में 686 करोड़ का. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट आता है चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे 1,500 करोड़ का फॉर शिप बिल्डिंग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, एंड ये आपका 1,400 लोगों को जॉब्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो अनाउंसमेंट किए गए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा, जैसे स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क आपका तमिलनाडु में बनाया जाएगा तुतुकुड़ी में विद 250 एकड़ पार्क फॉर स्पेस एंड प्रोपेलेंट्स जो यहाँ पे सेटअप किया जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो आपका उसका फॉर्मेशन किया जाएगा डेवलप करने के लिए शिपयार्ड एंड रिपेयर सेंटर. नेक्स्ट है मोरिंगा एक्सपोर्ट सेंटर, यहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर आपका जो है सेटअप किया जाएगा तुतुकुड़ी और त्रिनेलवेली में विद अ कॉस्ट ऑफ 5.59 करोड़. नेक्स्ट आ जाता है आपका TNAPX जोनल यूनिट जो है वो आपके यहाँ पे सेटअप की जाएगी तमिलनाडु फूड प्रोसेसिंग एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉर्पोरेशन की त्रिनेलवेली में. ठीक है, नेक्स्ट है जो आपके तमिलनाडु के सीएम हैं गेस्टेरिन, इनके द्वारा यहाँ पे कुछ इनॉग्रेशन किए गए हैं प्रोजेक्ट्स की, जैसे विंड फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट जो है वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है. ठीक है, तुतुकुड़ी में ये आपका इनॉग्रेट किया गया था और ये पहला फैसिलिटी है आउटसाइड दी वियतनाम. ओके, विंड फास्ट का. नेक्स्ट है 4 मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए हैं विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1,230 करोड़, जिसमें हेल्थ टेक आपका इंक्लूडेड है, बायो एनर्जी है, फूड प्रोसेसिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यपाल मलिक हु रिसेंटली पास्ड अवे सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट और यूटी फ्रॉम 2018 टू 2019. तो 2018 से 19 के बीच में सत्यपाल मलिक आपके गवर्नर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के. ठीक है, रिसेंटली इनका डेथ हुआ है और इन्होंने एज अ गवर्नर सर्व किया है बिहार, उड़ीसा, गोवा एंड मेघालय में. नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव स्पेस फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन launching expedition for aspiring payload that is LEAP-1 scheduled for the launch in Q3 of 2025. The LEAP-1 mission will carry which country's payload? तो जो आपका ये लीप मिशन है, LEAP-1 मिशन, ये लॉन्च किया जाएगा आपका फाल्कन 9 में, स्पेसएक्स द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा. अब इसमें ऑस्ट्रेलिया के 2 सैटेलाइट भी आपकी शामिल हैं. ठीक है, 2 पेलोड आपके ऑस्ट्रेलिया से शामिल है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. और ये 2 पेलोड्स आपके हैं नेक्सस 01 एंड OTR-2. ठीक है, ध्रुव स्पेस की बात करें, इसके करंट CEO हैं आपके संजय श्रीकांत निकेतनी. नेक्स्ट आता है आपका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे 2012 में आपका स्टैब्लिश किया गया था. नाउ नेक्स्ट इज
who has been appointed as a managing director and chief executive officer of IndusInd Bank. तो रिसेंटली IndusInd बैंक के नए MD एंड CEO जो है अपॉइंट किए गए हैं और इनका 3 साल का टेन्योर रहेगा और 25 अगस्त 2025 तक 25 में इनका जो है आपका टेन्योर जो है स्टार्ट होगा 25 अगस्त से बेसिकली, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज राजीव आनंद जो है इनको अपॉइंट किया गया है नया MD एंड CEO। और इनसे पहले इस पोजीशन पे सुमत कंतपलिया थे जिन्होंने रिजाइन दिया था। ओके, इंडसइंड बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। टैगलाइन इसकी है वी मेक यू फील रिचर एंड इसे 1994 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी इस फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म परीक्षा पे चर्चा, जो प्लेटफॉर्म आपका एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें एग्जाम टाइम पे टीचर स्टूडेंट्स पेरेंट्स जो है डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसे रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसका अवार्ड दिया है फॉर अचीविंग हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन अ सिंगल मंथ। इस प्लेटफॉर्म पे सिंगल मंथ में हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं और ये रजिस्ट्रेशन आपके 8th एडिशन के लिए हुए थे, ठीक है। एंड कितना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे था, कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, तो 3.53 करोड़ लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया है। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये प्लेटफॉर्म है इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और ये इनिशिएटिव है आपका मतलब ये जो इनिशिएटिव है इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद माईगव, ठीक है। Next question है which bank has partnered with the Indigo to launch the dual credit card offering both Mastercard and RuPay option with a common credit limit। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिन्होंने Indigo के साथ पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए आपका डुअल क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जो मास्टर और रूपे दोनों आपके नेटवर्क पे अवेलेबल है। तो इट इज डन बाय दी IDFC फर्स्ट बैंक। ये पार्टनरशिप हुई थी IDFC फर्स्ट बैंक एंड इंडिगो के बीच में। फाइन, कार्ड का नाम क्या है, इंडिगो IDFC फर्स्ट डुअल क्रेडिट कार्ड। फाइन, IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, इसके MD एंड CEO है वी वैद्यनाथन, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2018। Now next is what is the shareholding structure of a newly rebranded insurance joint venture Generali Central between Generali Group and Central Bank of India। तो recently नया joint venture आपका basically हुआ है Central Bank of India का और Generali Group का, जिसे Generali Central नाम दिया गया है। और इसमें अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो CBI के पास आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 26% के शेयर हैं, वेयर 74% के शेयर आपके हैं जनरली ग्रुप के पास। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपके जॉइंट वेंचर हुए हैं लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस का नाम यहाँ पे जो है आपका नया जॉइंट वेंचर का नाम क्या रखा गया है फॉर द लाइफ इंश्योरेंस, इट इज जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वेयर इज दूसरा आपका है फॉर जनरल इंश्योरेंस जनरल सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये नाम इसका रखा गया है। ओके, नेक्स्ट इज अंडर विच इनिशिएटिव डिड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉन्च इट्स न्यू एंड मॉडर्नाइज्ड वेबसाइट। तो इनमें से कौन सा आपका इनिशिएटिव है जिसके तहत PFRDA ने नई वेबसाइट इनकी लॉन्च की है, एडवांस वेबसाइट, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सके, ठीक है, एफिशिएंसी एनहांस कर सके, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो आंसर हियर इज इट इज PFRDA कनेक्ट, ठीक है, इसका पूरा नाम है PFRDA कनेक्ट। नाउ यहाँ पे PFRDA की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है शिवा सुब्रमण्यम रमन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2003 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है in August 2025 which country officially become the 107th member of a international solar alliance। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो रिसेंटली आपका मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो इट इज मोल्डोवा। रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा जो है ये आपका पार्ट बना है ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। एंड यहाँ पे जो अन्ना तबान है जो एम्बेसडर हैं ऑफ मोल्डोवा, इन्होंने हैंड ओवर किया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन टू PS गंगाधर जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, साथ में ही ISA की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसका एम है, इसका गोल है टू मोबिलाइज $1 trillion इन्वेस्टमेंट इन अ सोलर पावर्ड सॉल्यूशन बाय विच ईयर 2030। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2024 वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिलीज बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एविएशन मार्केट। तो एज पर दी IATA रिपोर्ट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो रिपोर्ट थी आपकी 2024 वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, इसके अकॉर्डिंग
आपका इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट रहा है आपका 2024 में। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें टॉप पे कौन था, तो टॉप पे आपका यूएसए था with a 876 million passenger handling, followed by China 741 million, UK 261 million, Spain 241 and India आपका 5th नंबर पे था with a 211 million passenger handling. ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। इसके कारण सीईओ है विले मैथ्यू वेल्श वेल्च। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में लोकेटेड है और इसे 1945 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं टॉप बिजिएस्ट एयरपोर्ट पेयर्स की। जो एशिया पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं, इसमें इंडिया जो है वो आपका 7th नंबर पे रहा है। ठीक है, टॉप 5 की बात करते हैं पहले। तो ये है जेजू सियोल गिम्पो, जिसमें 13.2 मिलियन पैसेंजर्स की यहाँ पे आपके हैं। ठीक है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आपका पहला नंबर पे आता है। दूसरे पे है आपका सपोरो टोक्यो हानिडा। देन इसमें 9.2 मिलियन पैसेंजर्स हैं। फुकुओका टोक्यो, इसमें 9 मिलियन पैसेंजर्स। हनोई हो चिन मिनी सिटी फ्रॉम 8 मिलियन। देन मेलबर्न आपका है मेलबर्न टुलर मरीन सिडनी 7.2 मिलियन। एंड इंडिया का रूट आपका है मुंबई से दिल्ली का 5.9 मिलियन पैसेंजर्स का। ओके, now next आपको क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीति आयोग्स रिपोर्ट टाइटल अनलॉकिंग अ 200 बिलियन US$ अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इसी के रिगार्डिंग आपके सारे स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका है कि जो 2024 इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 2.08 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल, और ये आपकी इंडिया ग्लोबली जो है 6th लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बन जाता है इसी के साथ। नेक्स्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इंक्रीज हुई है 9,18,000 यूनिट्स की इन 2016, और ये आपका बढ़ के अभी कितने हो गया है 18.78 मिलियन यूनिट्स हो गई है 2024 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल है इट इज अकाउंटेड फॉर 7.6% ऑफ अ टोटल व्हीकल सेल्स इन इंडिया इन 2024, जो आपकी 5 साल में अचीव की है हमने। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो रिपोर्ट है इट रिकमेंड्स launching a saturation program in 5 cities over a 5-year and scaling it up to 20 cities and eventually to the 100 cities। तो ये यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई है इस रिपोर्ट के जरिए। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट जो मेंशन है यहाँ पे दे ऑल आर करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अब जो रिपोर्ट है इसका मेन एम क्या है कि एक रोड मैप, एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप देना जो हेल्प करेगा इंडिया को कि इंडिया अचीव कर पाए 30% शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दी टोटल व्हीकल सेल्स बाय द ईयर 2030। ठीक है, नीति आयोग की बात करें तो इसके सीईओ करंटली है BVR सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और इसे 2015 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर बिम्स्टैक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, जो आपका भारत मंडपम में हुआ था इन न्यू दिल्ली। तो आंसर है इस जो डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं इनके द्वारा ये फेस्टिवल आपका इनॉग्रेट किया गया था, और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन द्वारा, ICCR द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी थीम थी सप्त सुर 7 नेशन 1 मेलोडी। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे कंट्रीज ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which Indian state has become the first to empanel sign language expert, translator and special educators under the Juvenile Justice Act 2015। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने एम्पैनल किया है साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को, ट्रांसलेटर को और स्पेशल एजुकेटर को अंडर दी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। बेसिकली यहाँ पे जैसे छोटे बच्चे होते हैं या ऐसे बच्चे जो आपका बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, उनके साथ जो गलत चीज़ें होती हैं, क्राइम होता है, तो वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इन सब लोगों की मदद से ये एक्सप्रेस करेंगे, और जो बेसिकली गिल्टी होगा, मतलब जिसने क्राइम किया है उसको सज़ा मिल पाएगी। तो उस चीज़ के लिए ये यहाँ पे एम्पैनल किया गया है साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट, ट्रांसलेटर और स्पेशल एजुकेटर्स को, और ये
ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है पंजाब। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now next question है, the National Medicinal Plant Board signed a tri-party MOU with which of the following institutions to strengthen the conservation of medicinal plant? तो इनमें से आपका इनमें से कौन सा या कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का, ताकि हमारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको बचाया जा सके, उनको प्रिजर्व किया जा सके। तो इस चीज़ के लिए अग्रीमेंट साइन हुआ है ईश वेद बायो प्लांट वेंचर के साथ, एम्स दिल्ली के साथ एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ। तो इन तीनों के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो आंसर इज ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट। अब इस एमओयू के तहत जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे अब जो है कंजर्वेशन होगा और मेंटेन किया जाएगा रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट्स को, और साथ में ही नेशनल मेडिसिनल प्लांट गार्डन जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा आपके एम्स दिल्ली के प्रीमाइसेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 विच इज लॉन्च बाय द नीति आयोग। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका कह रहा है कि जो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है, ये आपका एक टूल है जो डेवलप किया गया है ताकि हम जो प्रोग्रेस है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की वो इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज में देख पाएं। ठीक है, वो हम जो है यहाँ पे उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है वो चीज़ हम कैलकुलेट कर पाए, ट्रैक कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, दिल्ली, महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़ आर रिकॉग्नाइज एज अ फ्रंट रनर्स विद अ स्कोर बिटवीन 65 एंड 99। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट कि कर्नाटका, तमिलनाडु एंड हरियाणा जो है दे आर कैटेगराइज्ड एज अ एस्पिरेंट रिक्वायरिंग इमीडिएट इंटरवेंशन। नेक्स्ट है स्टेट स्कोरिंग बिटवीन 50 एंड 64 दे आर क्लासिफाइड एज अ परफॉर्मर्स इंडिकेटिंग स्टेडी प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर हियर इज इट इज 1, 2 एंड 4 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ अब यहाँ पे पूरा चार्ट देख लेते हैं। आपके अलग अलग कैटेगरी का ये चार्ट है जिसमें फ्रंट रनर जो है 65 से 99 की रेंज में आते हैं, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ आपका जो है पार्ट है इसका। दूसरा है परफॉर्मर वाली कैटेगरी जिसमें 50 से 64 के बीच में रेंज रहती है, और कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा जो है वो आपके परफॉर्मर वाली लिस्ट में है, नॉट दी एस्पिरेंट एज पर द क्वेश्चन। जो गलत स्टेटमेंट था वो उसी के रिगार्डिंग था। देन एस्पिरेंट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्टेट्स आपके हैं जैसे उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे आपके एस्पिरेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके की पॉइंट्स हैं जैसे एज पर दिस रिपोर्ट 29 स्टेट्स एंड यूटीज आपके ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफाई किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज को, वेरएस 4 जो है दे हैव अ ड्राफ्ट पॉलिसीज। नेक्स्ट है प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन 2024 में देखा गया था कि ये आपका पहुंच गया है 5.3%। ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुए हैं 2024 में दे आर ओवर 12 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है एज ऑफ दिसंबर 2024 ये आपके 25,000 से ज़्यादा हैं इंडिया में। नाउ नेक्स्ट इज थीम बेस्ड। अगर हम बात करें तो पहली थीम आपकी है थीम बेस्ड में फ्रंट रनर और परफॉर्मर की बात करें तो पहली थीम आपकी है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस। इसमें टॉप किया है चंडीगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र ने। देन परफॉर्मर में आपके थे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड गोवा। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस। इसमें हरियाणा, कर्नाटका, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश आपका जो है फ्रंट रनर में थे। वहीं पे परफॉर्मर में आपके थे एचपी, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, लक्षद्वीप, सिक्किम, मिजोरम, आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन। इसमें फ्रंट रनर आपके रहे थे दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, तेलंगाना एंड चंडीगढ़ और यूपी आपके परफॉर्मर में थे। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है SAP Labs India has signed a MOU with which university to digitally upskill professionals in logistic and transport sector in India। तो इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी है जिसके साथ SAP Labs ने जो है SAP Labs India ने आपका अग्रीमेंट साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि डिजिटली अपस्किल किया जा सके प्रोफेशनल्स को
लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंडिया के। ठीक है, तो आंसर हेयर इज इट इज गति शक्ति विश्वविद्यालय। कौन सा आपका यहाँ पे आंसर है? इट इज ऑप्शन नंबर बी, गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ ये MOU साइन हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग एप्लीकेशन, जिसका नाम है टूटोस फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक JEE, नीट, कैट। तो इस टाइप के जो एग्जाम है इनकी प्रिपरेशन करने के लिए रिसेंटली केरला का जो IIT है, IIT पलक्कड़ जो है, इनके द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है, एप्लीकेशन लॉन्च की गई है टूटोस नाम से। और ये जो ऐप है इसे डेवलप किया है रिवन टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, अप्रूव द डिफेंस प्रपोजल वर्थ रुपीज डैश टू एनहांस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तो हमारी डिफेंस का, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के कैपेबिलिटीज को और एनहांस करने के लिए आपका यहाँ पे डिफेंस प्रपोजल यहाँ पे 67,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे जो है अप्रूव किया गया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा। अब इस अमाउंट को हम जो है यूज करेंगे। अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, तो यहाँ पे प्रोक्योर किया जाएगा आपका कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस सर्फेस क्राफ्ट, 8 ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम में ये आपका अमाउंट यूज किया जाएगा, लॉन्चेस एंड अपग्रेडेशन ऑफ अ बराक 1 एंड यहाँ पे अगर बात करें हम इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी में प्रोक्योरमेंट होगा आपका थर्मल इमेजर बेस्ड ड्राइवर नाइट साइट फॉर BMP, जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ अमाउंट आपका यूज किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के माउंट रेडार्स के लिए, और यहाँ पे जो सक्षम या स्पाइडर वेपन सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा आपके 87 मेल RPAs जो है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जो हैं उनको प्रोक्योर किया जाएगा। इसके अलावा C-17 और C-130J फ्लीट्स जो हैं उनको यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे ये अप्रूवल आपका किया गया है, एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ S-400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज AI सिटी इंडेक्स 2025 रिलीज बाय काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च, विच सिटी टॉप्स द इंडेक्स। तो रिसेंटली ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स रिलीज किया गया था और इस इंडेक्स में टॉप किया है सिंगापुर ने। ठीक है, मतलब AI सिटी में जो सबसे आगे सिटी है वो है आपकी सिंगापुर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ग्लोबली यहाँ पे बात करें, सेकेंड नंबर पे सियोल आपका था, थर्ड नंबर पे बीजिंग, फोर्थ पे आपका दुबई है, एंड फिफ्थ पे आपका सैन फ्रांसिस्को है। तो ये टॉप आपकी सिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबली। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया की आपकी टॉप सिटीज जो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं, इस इंडेक्स में शामिल हुई हैं, वो है बेंगलुरु, 26 ग्लोबल रैंक है, 27 मुंबई महाराष्ट्र, 28 न्यू दिल्ली, 29 चेन्नई, एंड 30th पे आपका कोलकाता था। ठीक है, अगर हम बात करें फास्टेस्ट ग्रोइंग AI सिटीज की, तो इसमें नाम आता है आपका बेंगलुरु का, रियाद, हांगजो एंड साओ पोलो फ्रॉम ब्राजील। ओके, अगर बात करें हम टॉप AI कंपनीज की जो प्रमोट करती हैं, जो एक्सपैंड करती हैं AI को, तो इसमें पहला नाम आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, फॉलोड बाय गूगल एंड Amazon। ठीक है, अब बात करते हैं काउंटर पार्ट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका हांगकांग में है और इसे 2012 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next is, recently in August, the Philippines conducted its first bilateral maritime cooperative activity exercises in a South China Sea along with which country? तो फिलीपींस ने कौन सी कंट्री के साथ परफॉर्म किया है, या फिलीपींस की जो नेवी है उन्होंने कौन सी कंट्री की नेवी के साथ परफॉर्म किया था इस पहली बायलेटरल मैरिटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी एक्सरसाइज को? तो इसे किया गया था इंडिया की नेवी द्वारा। ठीक है, इंडिया की नेवी और फिलीपींस की नेवी द्वारा इसको परफॉर्म किया गया था, ताकि जो मैरिटाइम इंटरऑपरेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको मजबूत किया जा सके। ठीक है, नाउ इंडिया की तरफ से कौन कौन से शिप्स यहाँ पे शामिल थे? INS मैसूर, INS शक्ति एंड INS किल्त। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स डिजिटल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट एंड MSMEs कस्टमर? तो इनमें से कौन सा बैंक है आपका जिसने लॉन्च किया है डिजिटल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेट और इनके MSMEs कस्टमर्स के लिए? तो इट इज लॉन्च बाय दी बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है BOB FX1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन अगस्त रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आरबीआई से ताकि ये एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सके? तो इट इज IRCTC पेमेंट लिमिटेड, जो आपकी जो है सब्सिडी है इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की, दैट इज IRCTC की ये आपकी सब्सिडी है। ठीक है, राइट नाउ IRCTC जो है ये अपना ही जो इनका पेमेंट एग्रीगेटर है वो यूज कर रहे हैं IRCTC IP के नाम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च द लॉक FD फीचर टू प्रोटेक्ट फिक्स डिपॉजिट्स फ्रॉम डिजिटल फ्रॉड। आप सभी को पता है जो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं वो डिजिटली काम नहीं कर पाते हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में मैक्सिमम जो डिजिटली फ्रॉड होता है वो उन्हीं लोगों के साथ होता है। ठीक है, तो इस चीज से निपटने के लिए लॉक FD नाम का एक फीचर लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये लोग अपनी फिक्स डिपॉजिट जो है उसको लॉक कर सकते हैं, और अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू विड्रॉल करने की कोशिश करेगा, FDs को उनको तोड़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे वो इस काम को नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लाई गई है एक्सिस बैंक द्वारा, और इसी के साथ ये पहला बैंक बना है जिसने इस टाइप का फीचर यहाँ पे लाया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं हो पाएगा FD का। अगर कोई कस्टमर है उसने ये फीचर ऐड किया हुआ है, ठीक है, लॉक FD फीचर, और वो चाहता है कि प्रीमेच्योर विड्रॉल कराना, इन दैट केस वो जो है आपका उसको कस्टमर को जो है ब्रांच में विजिट करना होगा और अपनी जो है उनकी जो KYC है बेसिकली, या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो विड्रॉल अपना कर सकता है। ठीक है, और ये जो फीचर है आपका वो आप ऐड कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो एक्सिस बैंक की मोबाइल ऐप से, या फिर ब्रांच में जाके आप इसको जो है लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ टर्म इंश्योरेंस प्लान दैट इज लॉन्च बाय द टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली डिजाइंड टू सपोर्ट women एंड encourage देयर पार्टिसिपेशन इन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो रिसेंटली वुमेन्स के लिए एक प्लान लाया गया है आपका, ठीक है, जिसका नाम है शुभ शक्ति। क्या नाम है? शुभ शक्ति। वुमेन्स के लिए ये लाया गया है, और इसके फीचर्स की बात करें तो जो प्रीमियम बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा वो 15% लोअर प्रीमियम वुमेन्स को देना होगा। ठीक है, और 1% एक्स्ट्रा लाइफ टाइम डिस्काउंट यहाँ पे सिंगल मदर्स के लिए यहाँ पे ऑफर किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पोस्ट चाइल्ड बर्थ सपोर्ट। यहाँ पे 2 प्रीमियम हॉलीडेज यहाँ पे बेसिकली दी गई हैं वुमेन्स को। ठीक है, पोस्ट चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, मतलब अप टू 12 मंथ का ये आपका रहेगा। ठीक है, 12 मंथ ईच ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा वुमेन्स जिनको PCOD है या IVF है, तो उनके लिए यहाँ पे IVF काउंसलिंग, PCOD सपोर्ट, वेट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं इस प्लान के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज इन अगस्त 2025 द एंड फाइनेंशियल जो सब्सिडी है अलीबाबा ग्रुप की, इन्होंने अपने कुछ परसेंट स्टेक जो है वो आपके सोल्ड किए हैं पेटीएम में। ठीक है, इन्होंने बेसिकली 5.84% के जो स्टेक थे वो इन्होंने सेल किए हैं। ठीक है, पेटीएम में, एंड इट इज वर्थ ₹3,803 करोड़। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज एज पर द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दैट इज NCAER business expectation survey released in the August 2025, what was the India's business confidence index for Q1 of financial year 2026? तो as per the NCAER business expectation survey, जो आपकी इंडिया का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में रहा है 149.4। ठीक है, आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर D। Now next is which company received approval from the Competition Commission of India in August to acquire 100% stake in Jay Prakash Associates Limited, that is JAL। Okay, so इनमें से कौन सी कंपनी है जिससे अप्रूवल मिला है CCI से? तो इट इज योर दालमिया सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट आपका है नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। तो 6 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे बेसिकली क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि 1945 में USA ने जापान पे आपका एटॉमिक बॉम्ब गिराया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, एक और एटॉमिक बॉम्ब यहाँ पे गिराया गया था, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और दूसरा वाला एटॉमिक बॉम्ब आपका जापान पे गिराया गया था नागासाकी में। ठीक है, 9 अगस्त को। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा डे की, जो 80th एनिवर्सरी इसकी हमने इस बार ऑब्जर्व की थी।
ठीक है। अब यहाँ पे 2 अगस्त से 9 अगस्त तक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट आपका एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स 2025 जो है ये कॉन्फ्रेंस आपकी चली है, और इसका थीम क्या है, विद अ हिबाकुशा लेट अस अचीव अ न्यूक्लियर वेपन फ्री पीसफुल एंड जस्ट वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ अ ह्यूमन काइंड एंड आर प्लानिट, ये इसका आपका थीम था। और इस पे बेस आपकी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 2 से 9 अगस्त तक चली है। ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।